आज की क्लास में बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में। तो देखो कोई भी अगर मैट्रिक्स दिया रहा है, अगर उसके अंदर उसके ट्रांसपोज़ को मल्टीप्लाई किया जाए और वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स हमने लिया है, वो क्या है? आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है? तो ऑर्थोगोनल की एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन बोल दो ये है कि सारे स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बना सकते हैं। स्क्वायर के अलावा जितने भी टाइप के मैट्रिक्स होते हैं उनका नहीं बना सकते, ठीक है? तो सपोज कर लो कोई हमारे पास एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर क्या करें इसके अंदर इसका ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें और ये क्या आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, ठीक है? ए खुद में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर का साइन कैसा होता है? ऐसा होता है, लेकिन हमने मान के रखा है कि ए स्क्वायर को हम ऐसे सिंपली ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है? ए खुद में क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके अंदर उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, मतलब ए कैसा है? एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है? तो करते क्या है, अगर दोनों साइड हम डिटर्मिनेंट लें तो देखिए क्या बनता है, इससे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आएगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, ठीक है? तो देखो दोनों साइड डिटर्मिनेंट लो तो क्या बनेगा? ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो एक बार बताओ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने भी होते हैं उनका डिटर्मिनेंट कितना आता है? हमेशा 1 ही आता है। एक सिंपल सा 2 क्रॉस 2 का क्या बोलते हैं डिटर्मिनेंट ले लो, 1 0 0 1, जो कि क्या है? आइडेंटिटी है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 ही आने वाला है। 3 क्रॉस 3 का लोगे वो भी 1 आएगा, मतलब क्या यहाँ पे तो 1 ही आने वाला है, तो इसको 1 कर दो। और जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी होता है तो आप क्या कर सकते हो? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी में तोड़ सकते हो, तो वैसे ही इसको भी तोड़ दो तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ऐसा सोच लो कि ये ए है ये बी है, ऐसा सोच लो, ठीक है? इज इक्वल टू 1। एक बात बताओ कोई भी एक चलो 2 1 1 2 लिखा है, ठीक है? इसको सॉल्व करो कितना आएगा? डिटर्मिनेंट सपोज कर लो ये ए लिखा हुआ है, ठीक है? तो डिटर्मिनेंट ए निकालो कितना आएगा? डिटर्मिनेंट ए आपका आएगा 2 2 जा 4 माइनस 2, मतलब 2 आने वाला है, ठीक है? अब क्या करो, ए को पहले क्या करो, ए का ट्रांसपोज ले लो, ठीक है? सपोज कर लो ए हमारे पास मैट्रिक्स दिया है 2 1 1 2, इसका ट्रांसपोज लो क्या बनेगा? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 1 1 2 बनने वाला है, ठीक है? तो देखो ए ट्रांसपोज ये आया। अब इसका डिटर्मिनेंट लो, इसका ए ट्रांसपोज का अगर आप डिटर्मिनेंट लेते हो तो कितना आता है? 4 माइनस 2, मतलब क्या? 2। कहने का मतलब ये है कि जो आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है उसका वैल्यू ट्रांसपोज लगने के बाद भी चेंज नहीं होता। देखो ए का डिटर्मिनेंट ए कितना आया? 2 आया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज कितना आया? वो भी 2 आया। मतलब सिंपली हम क्या बोल सकते हैं कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हम क्या बोल सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या करो, स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करोगे? उधर प्लस माइनस लेना पड़ेगा, तो क्या बनेगा हमारे पास? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये निकली कि जो आपका डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू होगा वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, या तो वो प्लस 1 होगा या तो वो माइनस 1 होगा। तो देखो ऐसे कोई भी डिटर्मिनेंट जिनका वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आता उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं इनवर्टिबल, बोलते हैं क्या? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, नहीं सॉरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मत बोलो, उनको क्या बोला जाता है? इन्वर्टिबल बोला जाता है। और ऐसे कोई डिटरमिनेंट जिनका वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो उनको क्या बोला जाता है? नॉट इन्वर्टिबल बोला जाता है, ठीक है? तो हमको उसकी बात नहीं करनी है, उसको रफ कर दो। हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है? तो देखो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कि वो सभी क्या होते हैं? हमेशा इन्वर्टिबल होते हैं, मतलब उनके डिटरमिनेंट का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होता है, ठीक है? इसको नोट कर लो, उस प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। और चलो आगे की बात करते हैं। अब तक क्या देखा कि कोई भी एक ए मैट्रिक्स है हमारे पास, और अगर उसके अंदर उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बनता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। तो हम क्या बोलते हैं कि ए कैसा है? हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो देखो अगर क्या करें, ए को नीचे मल्टी डिवाइड कर दे तो क्या बनेगा? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 अपान ई बनेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू हमेशा 1 आने वाला है, तो सिंपली यहाँ पे 1 लिख दिया। अब 1 को सॉरी ए को ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा? ए इनवर्स बनेगा। तो देखो आपके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एक इंपॉर्टेंट पहचान ये भी है कि कोई भी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इनवर्स के बराबर होना चाहिए। वो बात भी ये प्रूव करता है कि वो
ओरिजिनल मैट्रिक्स जो ए हमने लिया था वो कैसा है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखो यार, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए है, उसका हमने क्या किया, ट्रांसपोज किया, वो किसके बराबर आया, आई के बराबर। कोई भी एक ए का ट्रांसपोज किया, वो आई के बराबर आया। तो देखो यार, अगर देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बी की जगह क्या है, बी की जगह ए ट्रांसपोज है, और यहाँ पे क्या है, ए ट्रांसपोज है। तो आप क्या करना, कोई भी एक ए मैट्रिक्स लेना, इस फॉर्म में मल्टीप्लाई करना और इस फॉर्म में मल्टीप्लाई करना, आपको आंसर हमेशा सेम मिलेगा, ठीक है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो जरूरी नहीं है कि आ जाए, नहीं भी आ सकता, लेकिन अगर ऑर्थोगोनल कोई मैट्रिक्स होगा तो उसके अंदर ये कंडीशन हमेशा ही लगेगा, ठीक है। चलो इसको इसको नोट कर लो, ये जो एक थ्योरम है उसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो आगे की बात करते हैं। देखो हमारे पास पहला थ्योरम है कि ए और बी कोई दो यन रोड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो हमको प्रूव करना है ए बी और बी ए भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। तो देखो ए क्या लिखा हुआ है, यन रोड, और देखो आप सभी को क्या मालूम है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ए इज यन रोड, मतलब इसके अंदर रो भी यन है और कॉलम भी यन है, और बी भी यन रोड, मतलब बी के अंदर भी यन रो और यन कॉलम है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखो हमको क्या मालूम है, ए और बी क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं। तो अगर कोई ए मैट्रिक्स ले, उसके अंदर ए का ट्रांसपोज करें तो क्या आएगा, आई आएगा। और कोई अगर हम बी मैट्रिक्स ले, बी के अंदर उसका ट्रांसपोज करें तो वहां केस में भी हमको आई मिलेगा, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, इसकी बात करते हैं, ए और बी की बात करते हैं, ठीक है। तो करते क्या है, इसके अंदर डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बनेगा। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी क्या है, आपके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। मतलब आपके डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जीरो नहीं आएगा और डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू भी जीरो नहीं आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए और बी, सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या है, इन्वर्टिबल है, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो मतलब ये भी कैसा है, इन्वर्टिबल है। तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं कि जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी होगा वो भी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो देखो कोई भी डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं है, तो उसको आप क्या बोलोगे, इनवर्टिबल बोलोगे, या उसको आप नॉन सिंगुलर बोलोगे। क्या, नॉन सिंगुलर, अलग अलग नाम है, ठीक है। तो देखो नॉन सिंगुलर में भी क्या होता है, किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होता, ठीक है। अब क्या करते हैं, ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ तक हो गया। यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट ए बी नॉट इक्वल टू जीरो आया था, जो ये प्रूफ करता है कि ये जो मैट्रिक्स ए बी है वो ऑर्थोगोनल होगा तो होगा, लेकिन कैसे होगा अब उसको देखना है, ठीक है। तो करते क्या है, जो ए बी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, आपके पास आएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसको कोई बना दो इक्वेशन नंबर वन। अब इसमें क्या करो, दोनों साइड ए बी से मल्टीप्लाई करो। देखो यार मल्टीप्लाई क्यों करोगे, क्योंकि हमको ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है। तो कोई भी अगर ए मैट्रिक्स है, उसके अंदर उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ट्रांसपोज पहले से ही है, कोई भी ये ए बी जो है इसको एक टाइम के लिए यक्स मान लो, तो यक्स का ट्रांसपोज तो दिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर यक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ा था, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, जो आपका ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई होता है, इसको आप और क्या लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज इनटू ए भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वहीं से हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, किसको, ए बी को, दोनों साइड। तो क्या बनेगा, ए बी का ट्रांसपोज इनटू में ए बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और क्या साथ में ए बी बनेगा, ठीक है। तो क्या करो, इसको मत छेड़ो, इसको वैसे ही रहने दो, ठीक है। इधर बात करें तो इसको करो बी ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज ए को साथ में ले लो और बी को अलग कर दो। तो देखो गिवन में क्या है कि हमारे पास ए कैसा है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू कितना आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू आई इंटू बी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू कितना होता है, वन होता है, तो उसको हटा दो। अब यहाँ पे क्या बचा, बी ट्रांसपोज इंटू बी, तो उसका भी वैल्यू क्या होगा, आई के बराबर होगा। तो ये कितना आ गया, आई के बराबर। तो देखो ये ए बी क्या है, खुद में हमने एक यक्स माना हुआ है, तो हमने देखो यहाँ पे यक्स लिया और यक्स का ट्रांसपोज लिया, मल्टीप्लाई किया, तो कितना आया, आई आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, जो ये प्रूफ करता है
कि जो आपका ए बी है वो कैसा है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसको नोट करो, बात करते हैं बी ए के बारे में। तो क्या करते हैं, एक बी ए मैट्रिक्स लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं डिटर्मिनेंट की मेथड से कि वो ऑर्थोगोनल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करो, डिटर्मिनेंट लो। तो ये किसके बराबर आएगा, बी का डिटर्मिनेंट इनटू ए का डिटर्मिनेंट। फिर हमने क्या देखा था कि क्योंकि ए और बी खुद में एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। मतलब ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू ये है, ये भी कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। जो ये प्रूव करता है कि बी ए कैसा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए कैसा है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखो फिर क्या करते हैं, प्रूफ कर देते हैं कि ये सच में ऑर्थोगोनल है। तो क्या करते हैं, एक बी ए मैट्रिक्स लो। अब क्या करो, एक सेकेंड रफ कर दे इधर का। अब बी ए का क्या करो, ट्रांसपोज ले लो। ठीक है, तो बी ए का ट्रांसपोज लोगे तो क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज इनटू में क्या, बी ट्रांसपोज बनेगा। फिर क्या करो, अब दोनों साइड बी ए मल्टीप्लाई करो, क्योंकि देखो इस टाइम पे जब हम इसको देख प्रूफ कर रहे हैं तो बी ए खुद में एक, सपोज कर लो अल्फा के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, अल्फा का ट्रांसपोज दिया है, क्योंकि बी ए का ट्रांसपोज लिखा हुआ है। तो अल्फा का ट्रांसपोज लिखा है तो हमको इसमें अल्फा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब बी ए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही करते हैं। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो बी इंटू ए। तो बी ए का ट्रांसपोज को वैसे ही रहने दो, बी ए मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज साथ में बी ए। तो करो क्या, ए ट्रांसपोज और इनको साथ में लिखो, तो बी ट्रांसपोज इनटू बी को साथ में और ये वाला ए अलग रहने दो। तो देखो यहाँ पे क्या है, बी बी ट्रांसपोज का वैल्यू 1, तो मतलब ये भी क्या होगा, इसका वैल्यू 1 आने वाला है। तो फिर देखो क्या होगा, 1 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यार। ठीक है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल, सॉरी, इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनटू आई इनटू ए। ये कैसे आया, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, और यहाँ पे क्या आया, बी ट्रांसपोज बी आया। इसको आप, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल में है तो इसको क्या लिख सकते हो, बी ट्रांसपोज इनटू बी के बराबर भी लिख सकते हो, तो वहां से आया। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हटा दो क्योंकि उसका वैल्यू 1 आने वाला है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, ए ट्रांसपोज इनटू ए, इसका वैल्यू भी क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो क्या हो गया, ये सिंपली आई के बराबर आ गया। जो ये प्रूफ करता है कि जो आपका बी ए है वो भी कैसा है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको नोट करो। तो देखो हमारे पास दूसरा थ्योरम है कि ए, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उस टाइम पे ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स भी ऑर्थोगोनल है, इस बात को प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो हमने प्रॉपर्टी शुरू में जो लिखी हुई थी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स होना चाहिए, उसी की बात चल रही है। ठीक है, उसी को प्रूफ करने की। तो पहले बात करते हैं ए ट्रांसपोज के बारे में। ठीक है, तो देखो कहते क्या है, ए ट्रांसपोज है, सॉरी इससे पहले एक बार यहाँ पे देखो, अगर कोई भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए दिया है तो उसके अंदर उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा, या कोई भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स दिया है उसके अंदर उसके ओरिजिनल फॉर्म को मल्टीप्लाई करो तो वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। ठीक है, तो करते क्या है, हम एक ट्रांसपोज को उठाते हैं। ठीक है, अब करते क्या है, इसके अंदर इसके ओरिजिनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर आएगा, आई के बराबर आएगा, जो ये प्रूफ करता है कि ए कैसा है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, दोनों साइड ट्रांसपोज लेते हैं। तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई का ट्रांसपोज। तो यार आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करो या कुछ भी करो वो तो हमेशा आई के बराबर ही आने वाला है। तो देखो यार आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे, हाँ 1001 सिंपल है, टू और टू क्रॉस टू वाले हैं। तो देखो क्या बनेगा, ये लिखा हुआ है कि आई का ट्रांसपोज करना है, मतलब इसका ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज करोगे तो क्या बनेगा, उस केस में भी 10 और 01 बनने वाला है। मतलब कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे उसकी क्या बोलते हैं, रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आई का ट्रांसपोज लिखो या आई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इनको अलग अलग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई करो, बांट दो। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लिकेशन में है तो पहले क्या आएगा, आपका ये आएगा ए ट्रांसपोज आएगा, फिर क्या आएगा, ये आएगा, मतलब ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा किसके बराबर, आई के बराबर। तो देखो यार ये जो ए का ट्रांसपोज लिखा हुआ है, इसको ए के ट्रांसपोज को एक सेकेंड के लिए अल्फा मान लो। ठीक है, तो यहाँ भी ए का ट्रांसपोज है और यहाँ पे भी ए का ट्रांसपोज है, तो क्या बनेगा ये अल्फा इंटू अल्फा का ट्रांसपोज, क्योंकि ए के ट्रांसपोज के ऊपर एक ट्रांसपोज लगा हुआ है। तो क्या बना, अल्फा इंटू अल्फा ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई।
जो ये प्रूफ करता है कि जो आपका ए ट्रांसपोज है वो कैसा है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्योंकि देखो यार ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमने अल्फा माना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, इसको बस रफली याद रखो, ठीक है। यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से बोलो कि ए ट्रांसपोज कैसा है, आपका एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको नोट करो। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो देखो ए इनवर्स के लिए जो हमको दिया है वहीं से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दिया क्या है, ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो आपका ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई इज क्या, फिर या ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ऐसा लिख सकते हो। तो हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई है। अब क्या करो, दोनों साइड इनवर्स लो, तो क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज ए का इनवर्स और आई का इनवर्स। तो देखो यार आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसके अंदर कुछ भी करो वो हमेशा आई के बराबर ही आने वाला है। आप क्या करना ना, कोई भी एग्जांपल लेके सॉल्व कर लेना आई के लिए और आई इनवर्स के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, दो चीज मल्टीप्लिकेशन में है तो आगे पीछे आएंगे, ए इनवर्स बनेगा और ए के ट्रांसपोज का इनवर्स बनेगा इज इक्वल टू आई। तो देखो यार अगर कोई भी एक ए मैट्रिक्स है, आप क्या करो, पहले उसका ट्रांसपोज लो फिर इनवर्स निकालो, या कोई भी एक ए मैट्रिक्स है उसका इनवर्स लो फिर ट्रांसपोज करो, इनवर्स निकाल कर फिर ट्रांसपोज करो, दोनों वैल्यू हमेशा सेम आते हैं, ठीक है। तो देखो हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए, ये जो ए इनवर्स है इसको छोड़ो, यहाँ की बात चल रही है, यहाँ पे क्या लिखोगे, ए इनवर्स को पहले कर लो और ट्रांसपोज को बाद में कर लो, जिससे होगा क्या, देखो ए इनवर्स खुद में क्या है, एक सपोज कर लो बीटा है, तो बीटा बना और यहाँ पे क्या लिखा है, ये भी बीटा लिखा है, और लेकिन बीटा के ऊपर क्या बना हुआ है, ट्रांसपोज बना हुआ है। तो ये तो बीटा बीटा ट्रांसपोज किसके बराबर आया, आई के बराबर, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आया, जो ये प्रूफ करता है कि आपका ए इनवर्स कैसा है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो करते क्या है, कुछ क्वेश्चन बच रहा है, हम उसको होमवर्क में दे देते हैं। आप क्या करना, उनको सॉल्व करना, आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो कोई बात नहीं, हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देते हैं और लास्ट में उसका आंसर भी रहेगा, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो पहले।